प्रदेश ही नहीं, देश का सबसे अनूठा गांव जहां जन्म लेना किस्मत की बात मानी जाती है। इसे वरदान कहें या चमत्कार, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस गांव में हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। आखिर क्या है इस गांव में, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इलाका है जहां सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं और ज्यादातर लोग रोजी मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे में इलाके के भुरसी डोंगरी गांव पूरे जिले और देश के लिए एक मिसाल है, जिसने ऐसे क्षेत्र में बसे होने के बाद भी शिक्षा से नाता नहीं तोड़ा है और ज्ञान का दीपक जलाकर जीवन में उजाला भर रहे हैं। भुरसी डोंगरी में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी 420 है। उनमें अपर कलेक्टर, ई साहब और सहायक शिक्षक और आर्मी जवान भी हैं और नर्स, डॉक्टर भी हैं। मैं ग्राम भुरसी डोंगरी का निवासी हूं और इस गांव पे मुझे बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि यहाँ की जो गांव की कार्यशीलता है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और उन्नत किसानी के क्षेत्र में भी धमतरी जिले में अव्वल स्थान पे है। और यहाँ लगभग हमारे गांव में बताना चाहूँगा लगभग 420 मकान है, जिसमें से जनगणना के हिसाब से पता चला है कि हर एक घर से, प्रत्येक घर से एक लोग नौकरी पे अवश्य ही है। नगरी ब्लॉक के एक मध्यम आबादी वाला गांव है। अब गांव में शिक्षा के प्रसार इतना है कि आप यकीन नहीं करो, प्रत्येक घर से शिक्षित और जो कर्मचारी है या अधिकारी है वो पदस्थ है प्रत्येक घर से। और मैं जहां तक समझता हूँ ये गांव में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत आगे है और उन्नत किसान यहाँ मिल ही। और वे बहुत ही अध्ययन और शोध के विषय सरकार पर ये में अध्ययन करना चाहिए कि गांव शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इतना आगे बढ़ गए और कैसे ये उन्नत किसान यहाँ निवासरत है। और वे अध्ययन करके छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में सरकार लेकर प्रचार करना चाहिए और एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब जरा नौकरी के आंकड़ों पर गौर फरमाइए। इस गांव में अगर प्राचार्य, हेडमास्टर या फिर शिक्षक की बात करें तो उनकी संख्या 297 है और वहीं 106 लोग ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और इस गांव के 50 लोग ऐसे हैं जो प्रदेश में शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, जो या तो अपर कलेक्टर या फिर प्राचार्य या फिर सेना में हैं। और इस गांव से ज्यादातर लोग या तो शिक्षा विभाग में हैं या फिर सेना में। और गांव के सभी नौकरी पेशा लोग गांव में कम से कम एक बार दिवाली के त्योहार पर जरूर आते हैं, भले वे देश के किसी भी कोने में हों। अभी यहाँ 425 परिवार हैं, इसमें से हर घर में नौकरी शासकीय कर्मचारी में पदस्थ हैं। यहाँ ई साहब, SDM, अपर कलेक्टर और बड़े बड़े शीर्ष पदों में यहाँ हैं और दीपावली के समय अपने घर में दीपावली मनाने के लिए आते हैं, होली मनाने के लिए, और गांव में सब से मिलजुल करके रहते हैं। 425 लोग लगभग नौकरी में हैं, तो आरक्षण का लाभ जो उनको मिला है और वो गांव के लोग थोड़ा सा संपन्न भी है और पुराने लोग भी शिक्षित हैं, तो उन्होंने आरक्षण के महत्व को समझा और एजुकेशन उन्होंने हासिल की और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ तक वहाँ के लोग डिप्टी कलेक्टर भी हैं, असिस्टेंट इंजीनियर भी हैं और एग्जीक्यूटिव पोस्ट में बहुत सारे लोग हैं, टीचर भी बहुत सारे लोग हैं, सेना में भी बहुत सारे लोग गए हैं और क्लर्की जॉब में भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक प्रिंसिपल भी है वहाँ के आदमी जो है। बहरहाल इस गांव से दूसरे गांव को सीख लेनी चाहिए, जिसने शिक्षा का अलख जगाकर पूरे देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। वहीं इस गांव की खासियत को लेकर हर कोई तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। TV 24 के लिए धमतरी से डोमन साहू की खास रिपोर्ट।